जय श्री कृष्ण मित्रों, दोस्तों, यदि बुढ़ापा आ जाए तो यह 4 बातें जान लेना, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे और कोई आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। दर्शक बंधु, हर माता पिता को यह 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जीवन में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता है। वे न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमें पालते, संस्कार देते और हर परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय हैं। उनके प्रति सम्मान और कर्तव्य का पालन करना हर संतान का धर्म है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इन देवताओं को भूल जाते हैं। वे अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं, मानो उनका सुख सुविधा पाना केवल उनका अधिकार हो। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, वह जीवन में शांति और समृद्धि को खो देता। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। जो ऐसा नहीं करता, वह संतान कहलाने के योग्य नहीं है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने बेटे को अपनी जान लगाकर पाला। उस मां ने अपने सपनों और इच्छाओं का बलिदान दिया ताकि उसका बेटा एक बेहतर जीवन जी सके। लेकिन वही बेटा और उसकी पत्नी, जिन पर वह मां निर्भर थी, ने उसकी हर उम्मीद को तोड़ दिया। यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं है, यह उन लाखों माताओं की कहानी है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती हैं, लेकिन बदले में उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा ही मिलता है। आइए इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करें कि माता पिता का अपमान हमें कहां ले जाता है और कैसे उनका सम्मान हमें एक सच्चे इंसान के रूप में पहचान दिलाता है। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक सुमनी नाम की लड़की, जिसका बचपन एक साधारण गांव में बीता, जहां जीवन सीधा सादा था, लेकिन हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अपने पति बुद्धि के साथ उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने परिवार की नींव रखी। प्रारंभ से ही उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। सुमनी और बुद्धि ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली, जहां दोनों मिलकर कठिन परिश्रम से घर का खर्चा चलाते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्रेम का सागर लहराता था। जब भी सुमनी अपने बच्चों रीनी, अगुस और देवी की ओर देखती, उसे लगता कि उनके हर त्याग का फल मिल रहा है। बुद्धि हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे। वे सुमनी का हाथ थाम कर कहते, जब तक हम साथ हैं, कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जीवन ने सुमनी और बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। बुद्धि की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले यह केवल थकान थी, फिर धीरे धीरे दर्द भी बढ़ने लगा। सुमनी ने घर पर ही उनकी सेवा और देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी ने तेजी से उन्हें घेर लिया। 6 महीनों के भीतर सुमनी ने बुद्धि को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम बात कही। बच्चों का ख्याल रखना उनकी आंखों में चिंता और अपार प्रेम का भाव था। बुद्धि के निधन के साथ ही सुमनी का जीवन एक शून्य में डूब गया। बुद्धि हमेशा उनके सहारे और हर मुश्किल में उनके साथ ही थे। अब उनके बिना जीवन की कल्पना करना सुमनी के लिए कठिन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद के दिन धुंधले से थे। सुमनी अक्सर घर में अकेली घूमती रहती, जो अब बड़ा और खाली खाली लगता था। बच्चों की मासूमियत और उनके सवाल उसे अंदर तक झकझोर देते थे। अगुस बार बार पूछता, मां, पापा कब लौटेंगे? और सुमनी उसे गले से लगाकर अपने आंसुओं को छिपा लेती। लेकिन सुमनी ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि यह जीवन अब भी बच्चों के लिए समर्पित है। उसने खुद को संभालते हुए अपने छोटे से व्यवसाय को अकेले ही संभालने का फैसला किया। सूरज उगने से पहले उठकर दुकान खोलना, ग्राहकों को आकर्षित करना और रात को थके शरीर के साथ बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना और होमवर्क देखना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया। हर रात जब थकान उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती, तो वह अपने आप से कहती, मुझे अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना है। पीठ में दर्द और आंखों में जलन के बावजूद वह ना रुकती, ना झुकती। साल बीत गए और तमाम मुश्किलों के बावजूद सुमनी ने अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। रीनी, जो सबसे बड़ी थी, समय से पहले ही जिम्मेदार बन गई थी। वह जब भी संभव होता अपनी मां की दुकान में मदद करती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पढ़ाई करना उसकी प्राथमिकता है, ताकि वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सके।
एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं आपको इस जिंदगी से निकालूं, यह मेरा वादा है। रीनी के चेहरे पर दृढ़ता और आस्था साफ झलक रही थी। दूसरी ओर अगुस पिता की अनुपस्थिति का बोझ अपने दिल में दबाए हुए था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा साफ नजर आती थी। देवी, जो सबसे छोटी थी, अपनी मासूमियत में मां के संघर्ष को पूरी तरह से नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसकी नन्ही नन्ही हंसी घर में खुशियों की एक छोटी सी किरण लेकर आती थी। सुमनी अपने सारे दुखों और थकावट के बावजूद अपने बच्चों पर गर्व करती थी। स्कूल में उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स उसके त्याग और संघर्ष को सार्थक बनाते थे, लेकिन जब रात होती और घर में सन्नाटा फैल जाता, तब वह अपने अकेलेपन की गहरा में खो जाती। बिस्तर पर जहां कभी वह बुद्धि के साथ लेटती थी, अब वह तकिए को गले लगाकर सिसकती और कहती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आंसुओं से तकिया भीग जाता और वह खुद से सवाल करती कि आगे का सफर कैसे तय होगा। कई बार ऐसा हुआ जब सुमनी ने हार मानने का सोचा। बकाया बिलों का ढेर और 3 बच्चों को अकेले पालने का बोझ उसके लिए असहनीय हो जाता था। एक बार टेबल पर बैठे हुए बिलों के अंबार को देखती हुई उसने खुद से कहा, बुद्धि, तुम अब कहां हो? मैं अब और सहन नहीं कर सकती। लेकिन तभी देवी की हल्की कदमों की आवाज ने उसे संभाल लिया। उसने खुद से कहा, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं अभी नहीं रुक सकती। आंसू पोंछकर वह फिर से अपने काम में लग जाती। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। रीनी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और बड़े शहर में नौकरी पाली। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैंने कर दिखाया, अब हम इस जिंदगी से बाहर निकल आएंगे। सुमनी गर्व से मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। उसके बच्चे अपनी अपनी राह पर चलने लगे थे और वह जानती थी कि जल्द ही वह अकेली रह जाएगी। अगूस भले ही शांत रहता, अपनी मां की बहुत फिक्र करता था। उसने भी अपनी दिशा पकड़ ली। देवी, जो सबसे छोटी थी, अब बड़े सपनों के साथ पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। सुमनी, जो इतने वर्षों तक अपने परिवार की नींव बनी रही, अब अपने शरीर पर उम्र के बोझ को महसूस करने लगी। उनके हाथ जो कभी मजबूत थे, अब कांपने लगे थे। दुकान पर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद उनके पैर दर्द से चूर हो जाते। वह अक्सर खुद से पूछती, क्या मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सही किया? यह सोचकर कि शायद वह उन्हें वह सब कुछ नहीं दे पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन सुमनी का अपने बच्चों के प्रति अटूट प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। देवी की मां मुस्कान, रीनी की सफलता और अगुस के छोटे छोटे स्नेह भरे इशारे उनके संघर्ष को सार्थक बना देते। वह सोचती, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चे खुश रहे। बच्चों को बड़ा और सफल होते देखना उसके लिए सबसे बड़ा संतोष था। लेकिन वह भीतर से जानती थी कि अब उसका जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। एक ऐसा चरण जो शायद पहले की चुनौतियों से भी अधिक अकेला और दर्द भरा हो सकता था। रातें जो कभी बुद्धि के प्रेम से भरी होती थीं, अब केवल घने सन्नाटे में बदल चुकी थीं। सुमनी को अपने पति बुद्धि की संगति, उनका हाथ पकड़े रहना और उनकी सांत्वना भरी बातें बहुत याद आती थीं। वह अक्सर अंधेरी छत की ओर देखते हुए धीरे से कहती, काश तुम यहां होते। वह जानती थी कि अब जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगी, चाहे यह लड़ाई उन्हें अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। दिल में चिंता और आंखों में उम्मीद लिए सुमनी हर सुबह एक और दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती थी। उनके जीवन में देवी, उनकी सबसे छोटी बेटी, उम्मीद की एक किरण बनकर आई थी। देवी अपनी ऊर्जा और उज्जवल भविष्य की संभावना से घर को रोशन कर देती थी। उसकी हंसी की गूंज खाने की टेबल पर उत्साहित बातें और भविष्य को लेकर छोटी छोटी बहस घर में नई डाल देती थीं। सालों तक सुमनी देवी के साथ की आदी हो गई थी। देवी ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून और प्रेरणा का स्रोत थी। सुमनी अक्सर उससे कहती, तू बहुत बड़ा काम करेगी बेटी, तू दूर तक जाएगी। देवी भी गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने के सपने देखा करती थीं। सबसे छोटी होने के बावजूद देवी हमेशा से महत्वाकांक्षी थीं। उसने ठान लिया था कि वह जखता में जाकर पढ़ाई करेगी, जहां उसके लिए अधिक अवसर थे। एक दिन देवी ने उत्साहित होकर कहा, इब्बू, मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, अब मैं अर्थशास्त्र की पढ़ाई करूंगी। उसकी आंखों में उमंग और आत्मविश्वास झलक रहा था। सुमनी मुस्कुराई,
लेकिन उनके दिल में गहरी उदासी छा गई। देवी की विदाई का मतलब था उनके जीवन में एक बड़ा खालीपन, जिसे लेकर सुमनी हमेशा डरती थी। उन्होंने देवी को गले लगाते हुए कहा, तू इसका हकदार है बेटी, जा और अपने भविष्य को पा। अपनी तड़प को छुपाते हुए सुमनी ने देवी की जगता की तैयारी में पूरी मदद की। देवी बेहद उत्साहित थीं और नई जिंदगी शुरू करने के ख्याल से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दूसरी ओर सुमनी की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी। वह बिस्तर पर लेटी छत को ताकते हुए सोचती, देवी के जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? जब वह चली जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा? जिस सुबह देवी ने आखिरकार अपना सामान लेकर घर छोड़ा, सुमनी ने उसे देर तक गले लगाए रखा। अपनी आंखों में आंसू रोके हुए उन्होंने देवी को विदा किया। देवी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको रोज फोन करूंगी। इब्बू चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा देवी। अलविदा कहकर चली गई। देवी के जाने के बाद वह घर, जो कभी जीवन और खुशियों से भरा हुआ था, अब सिर्फ यादों की गूंज बनकर रह गया। सुमनी घर के खाली कमरों में चलती और हर कदम के साथ अकेलेपन का बोझ और भी भारी होता जाता। सुबह जो कभी देवी की स्कूल जाने की तैयारी और उसकी बातों से जीवंत रहती थी, अब खामोशी और लंबाई से भर गई थी। अब उनके पास सिर्फ टीवी का शोर था, जो उनके अकेलेपन को कम करने की बजाय और गहरा कर देता था। वह रोजमर्रा के कामों को निभाने की कोशिश करती, जैसे वह हमेशा करती थी, लेकिन अब इनमें कोई अर्थ नहीं दिखता था। मैं यहां अकेली क्या कर रही हूं? वह खुद से बड़बड़ा हुए कहती, जब दिन में तीसरी बार पहले से साफ किए गए फर्श को फिर से साफ करने लगती। देवी की अनुपस्थिति ने उन्हें यह महसूस कराया कि शायद अब उन्हें सब भूल चुके हैं। रीनी और अगुस, जो कभी उनके सबसे बड़े सहारे थे, अब बहुत कम फोन करते थे। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। वह खुद को दिलासा देने की कोशिश करती। देवी के फोन, जो पहले रोजाना आते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। माफ करना, इबू पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूं। देवी जल्दी में होती और कामों से घिरी रहती। सुमनी फोन पर हंसती, लेकिन फोन रखते ही अकेलेपन की एक भारी लहर उन्हें घेर लेती। उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन मेरा क्या? वह मन ही मन सोचती। अकेलेपन के इस दौर में रीनी और अग ने उनकी स्थिति को लेकर चिंता दिखानी शुरू की, या कम से कम सुमनी को यही लगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी असली मंशा साफ होने लगी। मां, आप इस बड़े घर में अकेली नहीं रह सकती। आपके लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। रीनी ने एक दिन अपनी दुर्लभ मुलाकात के दौरान कहा, हां इब्बू, अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। घर बेचने से आपको आराम से रहने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अग ने भी अपनी बात रखी। सुमनी के लिए समय निकालने में असमर्थ थी। मां, आज मुझे देर होगी, फ्रिज में खाना रखा है। री जल्दी जल्दी घर से निकलते हुए कहती। सुमनी अकेली बैठकर खाने की खाली मेज को देखती और चारों ओर का सन्नाटा उन्हें भारी लगने लगता। शुरुआत में सुमनी ने घर के कामों में हाथ बटा की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा करने पर एक असहज माहौल बन जाता। शायद अब यहां मेरी जरूरत नहीं है, उन्होंने सोचा। शेल्फ पर रखी प्लेटों को छूते हुए उन्हें उन दिनों की याद आने लगी जब वह अपने घर का सारा काम खुद करती थी। अब इस घर में वह एक मेहमान की तरह महसूस करती थी। उनका यह असहज महसूस करना दिन बदन बढ़ता गया। रीनी अपनी व्यस्त दिनचर्या और बच्चों के कारण चिड़चिड़ी हो गई। मां, मैं जानती हूं कि आप मदद करना चाहती हैं, लेकिन बच्चों की एक रूटीन है, कृपया चीजें गड़बड़ मत कीजिए, रीनी ने झुंझला हुए कहा। रीनी की यह बातें सुमनी को भीतर तक आहत करने लगी। हर छोटी छोटी बात पर सुधार की कोशिश से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वह उस घर की सदस्य नहीं, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति बन गई है। मैं कब अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई? उन्होंने आंसुओं के साथ खुद से सवाल किया और अपने कमरे में अकेले बैठकर रो पड़ी। यह घर उनके लिए अब घर नहीं रहा, बल्कि एक अदृश्य कैद बनता जा रहा था। जब रीनी के साथ रहने का समय पूरा हुआ और उन्हें अगुस के घर जाना था, तो सुमनी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वहां चीजें अलग होंगी। अगुस शांत स्वभाव का है, वह मुझे समझेगा, उन्होंने सोचा। लेकिन जब वह अगुस और उसकी पत्नी के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंची, तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि स्थिति वहां भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। इब्बू, आप मेहमान कमरे में रह सकती हैं, लेकिन वह बहुत छोटा है, असुविधा के लिए माफ करना, अगुस की पत्नी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सुमनी ने भी जवाब में मुस्कुराने की कोशिश की,
लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल यह महसूस कर रहा था कि अब वह वास्तव में उम्मीद ने उन्हें चलते रहने का साहस दिया। सारी ने कहा था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं। वह बार बार खुद से दोहरा रही। जैसे ही उन्हें दूर से सारी का घर दिखाई दिया, उनके दिल में राहत की एक हल्की सी किरण जगी। आखिरकार एक ऐसी जगह है जहां मुझे सुकून मिलेगा, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखें रो रोने से लाल थीं, लेकिन जैसे जैसे वह घर के पास पहुंची, उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा। सारी का घर जो कभी जिंदगी से भरा रहता था, अब सुनसान और वीरान नजर आ रहा था। दरवाजे पर बिकाऊ है कि एक तख्ती लटकी हुई थी जो हवा में झूल रही थी। सुमनी का दिल एक पल के लिए थमसा गया। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कोई गलती हो गई हो। एक पड़ोसी जो वहां से गुजर रहा था ने उन्हें देखा और सहानुभूति भरी नजरों से कहा, आप सारी को ढूंढ रही हैं, वह तो कुछ महीनों पहले गुजर गई। क्या आपको नहीं पता? यह शब्द सुमनी के दिल पर गहरा वार कर गए। उनकी टांगें कांपने लगीं और दुनिया जैसे उनके चारों ओर धुंधली हो गई। वह उस पड़ोसी को जवाब देने की भी ताकत नहीं जुटा सकी जो थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। सुमनी घर के सामने ही बैठ गई। अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए उनकी आंख से आंसू बहने लगे और थोड़ी ही देर में वह असहनीय सिसकियों में बदल गए। सारी, तुम मेरी आखिरी उम्मीद थी, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। सारी की मौत की खबर और अपने बच्चों की उपेक्षा की पीड़ा ने उनका मनोबल तोड़ दिया। वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि सारी अचानक बाहर आएंगी और उन्हें गले लगा लेंगी, लेकिन घर की वीरानी उनके दिल की तन्हाई को और गहरा कर रही थी। उन्होंने अपना सिर उठाया और बिकाऊ है कि तख्ती को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अब यहां भी उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। यहां भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, उन्होंने खुद से कहा, जबकि उनका शरीर थकावट और निराशा से कांप रहा था। अब बिना किसी मंजिल के और बिना किसी सहारे के सुमनी फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उनके कदम और भी भारी थे। मैं रीनी या अगुस के पास वापस नहीं जा सकती, वे मुझे वहां नहीं चाहते। सारी भी अब नहीं रही, मेरे पास कोई नहीं बचा। उन्होंने सोचा, हर कदम के साथ उनकी तन्हाई और भी स्पष्ट हो रही थी। जिन लोगों को उनके साथ होना चाहिए था, उनके अपने बच्चे, उन्हें उनकी परवाह नहीं थी। क्या उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मैं कहीं गायब हो गई हूं? उन्होंने खुद से पूछा। उनके दिल में गहरी पीड़ा उठी जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की चोट थी। सड़क पर बिताए पहले कुछ दिन उनके लिए भयावह थे। वह बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटकती रही, सिर झुकाए यह कोशिश करती कि कोई उन्हें ना देखे। भूख ने जल्द ही उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अपनी पोटली में बचे कुछ पैसे उन्होंने सड़क किनारे की एक बेकरी से सूखी रोटी खरीदने में खर्च कर दिए। एक बेंच पर बैठकर धीरे धीरे रोटी खाते हुए वह उन लोगों को देख रही थी जो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि वह कौन है या उनके साथ क्या हो रहा है। अगर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? उन्होंने सोचा। दिन बीतने के साथ सुमनी ने दूसरों की दया पर जीना शुरू कर दिया। वह लोगों के दरवाजों पर खाना मांगती या नरम दिल दुकानदारों से मदद की गुहार लगाती। वह गर्व जो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा था अब गायब हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह खत्म होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बच्चे मुझे इस हाल में छोड़ देंगे। सुमनी अक्सर सोचती जब वह किसी भीड़ भरी सड़क के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी होती, ठंडी हवा से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कभी कभी बिना किसी चेतावनी के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह धीरे धीरे रोने लगती, न केवल वर्तमान की कठोरता के लिए बल्कि उस अतीत के लिए भी जिसने उन्हें यहां ला खड़ा किया था। समय बीतता गया और सुमनी उन दिनों को गिनने लगी जब से वह अपने बच्चों के घरों से निकली थी। हफ्ते बीत चुके थे और किसी ने भी उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की थी। क्या उन्हें मेरी परवाह नहीं है? क्या उन्हें मेरी गैर मौजूदगी महसूस भी नहीं हुई? वह खुद से पूछती, लेकिन उनके दिल में जवाब साफ था। रीनी और अगुस अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। काम, बच्चों और दिनचर्या में खोए हुए सुमनी अब उस जीवन का हिस्सा नहीं थी और यह सच्चाई उनके लिए असहनीय होती जा रही थी। मैं उनकी मां हूं, वे मुझे कैसे भूल सकते हैं? कभी कभी सड़क के किनारे बैठकर वह गुजरते हुए परिवारों को देखती। वह देखती
कि कैसे माएं अपने बच्चों के साथ हंसती, बोलती, उनकी देखभाल करती। मैं भी कभी ऐसी ही थी। वह सोचती और उनकी आंखों में आंसू भरते। मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी का केंद्र थी। वे मुझ पर हर चीज के लिए निर्भर थे और अब मैं सिर्फ एक परछाई हूं, एक ऐसी याद जिसे वे भूलना चाहते हैं। यह बेकार होने का एहसास उन्हें अंदर से खा रहा था। हर दिन के साथ उनकी गरिमा भी कम होती जा रही थी। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई घर, ना परिवार और ना ही कोई अपना। एक बार एक व्यस्त बाजार में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा और पानी की बोतल दी। सुमनी ने कमजोर सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और उनकी आंखें भर आईं। अजनबियों की यह दया ही अब उन्हें जीवित रखे हुए थी, लेकिन यह सोच भी उन्हें सताती थी, क्यों अजनबी मुझसे ज्यादा दयालु है, जबकि मेरे अपने बच्चों ने मुझे यूं छोड़ दिया। यह विचार उनके दिल को और भारी कर देता था। उनके बच्चों द्वारा ठुकराए जाने का दर्द उनके कंधों पर बहुत भारी था। वह अपने बच्चों के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नतीजा वही होगा। वे मुझे फिर से बाहर भेज देंगे या उससे भी बदतर मुझे वहीं छोड़ देंगे, जैसे किसी वस्तु को जिसे वे संभाल नहीं सकते। सड़कों पर बिताई गई रातें सबसे कठिन थीं। ठंड उनकी त्वचा को काट रही थी और असहाय होने की भावना उन्हें भीतर तक घुटन देने लगी थी। किसी दयालु व्यक्ति से मिला हुआ एक कंबल ओढ़कर सुमनी आसमान की ओर देखती और खुद से पूछती, क्या अब यही मेरे जीवन का अंत है? क्या मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही बिताऊं, भटकते हुए, बिना किसी की परवाह के वे तारे जो कभी उनके घर की शांत रातों में सुकून देते थे, अब दूर और उदासीन लगते थे। दुनिया उनके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन सुमनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी मौजूदगी अब कोई मायने नहीं रखती। दिन घिसते गए और सुमनी ने समय की परवाह करना ही छोड़ दिया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कितने दिन या बीत चुके थे जब से वह अपने बच्चों के घरों से निकली थी। क्या उन्हें पता चला होगा? क्या उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैं अब वहां नहीं हूं? यह सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन जवाब उनके दिल में साफ था। उन्हें परवाह नहीं है। अगर होती तो वे अब तक मुझे ढूंढ चुके होते। अब सुमनी एक भूली हुई शख्सियत बन चुकी थी, सड़कों पर भटकते हुए अजनबियों की दया पर निर्भर और उस असहनीय दर्द से जूझ रही थी जो उनके अपने बच्चों द्वारा ठुकराए जाने से आया था। हर दिन सुमनी के लिए एक नई लड़ाई थी, भूख, ठंड और तन्हाई के खिलाफ। लेकिन इन सबसे ज्यादा वह लड़ाई उस कड़वे सच के खिलाफ थी कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की, उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी ओर देवी जकाता में अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। विश्वविद्यालय का जीवन इतना भाग दौड़ भरा था कि उनके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त मुश्किल से मिलता था। फिर भी कुछ रातें ऐसी होती थीं जब सन्नाटा और दूरियों का एहसास उन्हें उनकी मां सुमनी की याद दिला देता। उन्हें पता था कि उनकी मां अब रीनी और अग्स के घरों में बारी बारी से रहती हैं। मां का ख्याल रखा जा रहा होगा। देवी खुद को दिलासा देती, इस सोच के साथ कि उनकी दूरी की वजह से अपराध बोध को दबाया जा सके। फिर भी देवी कभी कभी रीनी या अगुस को फोन करके मां के बारे में पूछ लिया करती थी। शुरू में भाई बहनों के जवाब संतोषजनक होते। मां यहां है, देवी चिंता मत करो, वह आराम कर रही हैं, रीनी ने एक बार बेफिक्र स्वर में कहा। अगुस ने भी इसी तरह जवाब दिया। मां ठीक है, वह अब भी रीनी के पास है, कोई खास बात नहीं है। यह जवाब देवी को थोड़े समय के लिए संतुष्ट कर देते। ठीक है, अगर मां ठीक है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वह सोचती। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, देवी को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हर बार जब वह सीधे अपनी मां से बात करने की कोशिश करती, तो या तो वह उपलब्ध नहीं होती या फिर रीनी और अगुस कह देते कि वह व्यस्त हैं, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। देवी खुद से वादा करती, लेकिन जब वह कोशिश करती तो फोन कभी उठाया नहीं जाता। अजीब है, मां ने कभी फोन नहीं उठाने की आदत नहीं डाली। उन्होंने सोचा। धीरे धीरे देवी बेचैन होने लगी। एक दिन उन्होंने अगुस से सीधे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मां तुम्हारे साथ है? मुझे उनसे बात किए हफ्तों हो गए हैं। अगुस ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, अरे देवी, वह अभी रीनी के घर है, शायद किसी दोस्त से मिलने गई होंगी, सब ठीक है। यह जवाब सुनकर देवी की चिंता और बढ़ गई। मां कब से बिना बताए दोस्तों के घर जाने लगी। उन्होंने सोचा, अब उन्हें लगने लगा कि भाई बहन कुछ छुपा रहे हैं। बार बार मां से बात ना कर पाने की वजह से देवी की बेचैनी बढ़ने लगी।
उन्होंने फिर से रीनी को फोन किया। रीनी, मैं मां से बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह कभी उपलब्ध नहीं होती। आखिर हो क्या रहा है? रीनी ने हमेशा की तरह व्यस्तता से जवाब दिया। मां ठीक है, शायद वह थकी हुई हैं या बच्चों के साथ व्यस्त हैं। चिंता मत करो। लेकिन देवी अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। मां के बारे में अस्पष्ट जवाब और उनकी लगातार गैर मौजूदगी देवी के मन में सवाल पैदा करने लगे। यह सब इतनी अस्पष्ट बातें क्यों कह रहे हैं? वह सोचने लगी। हर बार फोन करने पर वही गोलमोल जवाब मिलते और देवी की चिंता गहरा गई। जैसे जैसे विश्वविद्यालय का सेमेस्टर समाप्त हुआ और छुट्टियां नजदीक आईं, देवी ने तय की कि वह अपनी मां से मिलने जाएंगी। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि मां कैसी हैं। यह सब अजीब लग रहा है, उन्होंने सोचा। जकार से निकलने की आखिरी तैयारी करते हुए देवी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या मेरे भाई बहन मां के बारे में कुछ गंभीर बात छुपा रहे हैं? अगर वे मुझे मां से बात नहीं करने दे रहे तो शायद उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। उन्होंने गुस्से और चिंता से भरे मन से सोचा। भाई बहनों के व्यवहार ने देवी की शंका को और बढ़ा दिया था। उनके दिल में एक सवाल था जो बार बार उठ रहा था। क्या सब कुछ सच में ठीक है या मैं कुछ बड़ा अनदेखा कर रही हूं? अगुस से बात करते हुए देवी ने सुना कि वह कितनी लापरवाही से बोला। अरे, मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह रीनी के घर जा रही है, लेकिन वह अब तक वापस आ चुकी होंगी या शायद किसी दोस्त के घर गई होंगी। सब ठीक है देवी, फिक्र मत करो। यह सुनकर देवी के भीतर गहरी बेचैनी भर गई। नोट छोड़कर गई, वह इधर उधर घूम रही हैं और किसी को पता नहीं कि वह कहां है। देवी ने अपने दिमाग में हर बात को फिर से सोचने और समझने की कोशिश की। रीनी ने भी पहले कुछ ऐसा ही कहा था। मां शायद अभी अगुस के घर पर होंगी या फिर किसी से मिलने गई होंगी। देवी, मां समझदार है, चिंता मत करो, वह ठीक है। रीनी के इन शब्दों में ना चिंता थी और ना ही स्नेह। यह बात देवी को अंदर तक झोर गई। मेरे भाई बहन मां को सिर्फ एक समस्या मानकर टाल रहे हैं। वे खुश हैं कि मां वहां नहीं है। वे मां को एक जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने सोचा। इस बात ने देवी को अंदर से कचोट दिया। हर नई बातचीत के साथ देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी मां को लेकर चिंतित थी, लेकिन दूरी की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। यह स्थिति उन्हें अंदर से तोड़ने लगी। क्या उन्हें लगता है कि मुझे यह जानने का हक नहीं कि मां के साथ क्या हो रहा है? या फिर वे खुद ही नहीं जानते कि मां कहां है? यह विचार उनके अंदर गुस्से और हताशा का तूफान खड़ा कर रहे थे। आखिरकार छुट्टियों की पूर्व संध्या पर देवी ने फैसला किया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे मां से मिलना ही होगा। कुछ तो बहुत बदगलत है और जब तक मैं सच्चाई पता नहीं कर लेती चैन से नहीं बैठूंगी। उन्होंने तय किया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। उनकी नसों में बेचैनी दौड़ रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं वहां पहुंच तो मुझे क्या मिलेगा? उन्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी या शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि मां कहां है। यह सोचते हुए उनका दिल भारी हो गया। उधर सुमनी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि देवी उनसे मिलने के लिए वापस आ रही हैं। अकेलेपन और दर्द में घिरी हुई वह दूसरों की दया पर जी रही थी, जबकि उनके बड़े बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे थे। बिना उनकी परवाह किए एक बार देवी ने अपने भाई बहनों की बातचीत में सुना था, अच्छा है कि वह यहां नहीं है, इससे हमें थोड़ी राहत मिलती है। मां को पता है कि उन्हें क्या करना है देवी, वह कोई बच्ची नहीं है। इस लापरवाह टिप्पणी ने देवी के भीतर कुछ तोड़ दिया। राहत, वे हमारी मां को उसकी किस्मत पर छोड़ रहे हैं, उन्होंने सोचा। पक्का इरादा करते हुए देवी ने अपना आखिरी बैग बंद किया और पहला उपलब्ध फ्लाइट बुक कर लिया। मैं पता करूंगी कि क्या हो रहा है और यह सुनिश्चित करूंगी कि मां सुरक्षित हैं, उन्होंने सोचा। जब वह विमान की खिड़की से बाहर देख रही थी, अब यह केवल अपनी मां से मिलने की बात नहीं थी, बल्कि उनकी रक्षा करने की भी थी। जो कुछ भी हुआ हो, अब मैं मां का ख्याल रखूंगी, उन्होंने खुद से वादा किया। जब देवी अपनी बहन रीनी के घर पहुंची तो उनका दिल घबराहट से धड़क रहा था। टैक्सी से उतरते ही वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। उनके मन में यह बेचैनी थी कि वह जल्द से जल्द अपनी मां से मिले। आखिरकार अब मैं मां से मिलूंगी, उन्होंने सोचा। लेकिन दिल में कहीं डर भी था कि उनके भाई बहनों की टाल मटोल में कुछ ना कुछ गलत है।
उन्होंने घंटी बजा और रीनी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट का भाव था। देवी, तुम यहां कैसे? रीनी ने पूछा। घबराते हुए घड़ी की ओर देखा, जैसे कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं मां से मिलने आई हूं। हफ्तों से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम लोग हमेशा बहाने बनाते हो। देवी ने गुस्से में जवाब दिया। अपनी निराशा छुपाए बिना रीनी कुछ पल के लिए रुकी और फिर लापरवाही से बोली, मां यहां नहीं है। शायद वह अघुस के घर पर होंगी। रीनी के इस लापरवाह रवैये ने देवी के धैर्य का बांध तोड़ दिया। अघुस के घर? तुमने तो कहा था कि मां यहां है। देवी ने गुस्से में चिल्लाया। उनकी आवाज में चिंता और गुस्से की लहर दौड़ने लगी। रीनी ने एक कदम पीछे लिया। असहज महसूस करते हुए वह यहां थी। लेकिन तुम जानती हो मां, कभी यहां कभी वहां रहती है। शायद बिना बताए चली गई होंगी, रीनी ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता की कमी साफ झलक रही थी। देवी नाराज और शक से भरी हुई घर से बाहर निकल गई। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अगुस को फोन किया। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं मिला। जब आखिरकार अगुस ने फोन उठाया, उसकी आवाज बेहद शांत और सामान्य थी, मानो कुछ भी गलत ना हो। देवी, इतनी घबराहट क्यों मां? शायद रीनी के घर पर है, अगुस ने कहा। देवी की आवाज कांपने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। रीनी ने कहा कि वह तुम्हारे साथ हैं। अब बहाने बनाना बंद करो। मां कहां है? अगुस कुछ पलों के लिए चुप हो गया, जिससे देवी की चिंता और बढ़ गई। रुको देवी, मां हमेशा घूमती रहती हैं। शायद किसी दोस्त के पास गई हो। अगुस ने जैसे बात खत्म करने की कोशिश की। किस दोस्त के पास? तुम लोग मजाक कर रहे हो? देवी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम लोगों को पता भी नहीं कि मां कहां है। क्या तुम्हें उनकी कोई फिक्र है? उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सा डर उन्हें जकड़ रहा था। उन्होंने फोन काटा और तुरंत अगुस के घर की ओर दौड़ी। अगुस का सामना करने के लिए जब वह वहां पहुंची तो अगुस दरवाजे पर खड़ा मिला, एक झिझक भरी मुस्कान के साथ। देवी, इतना नाटकीय मत बनो। मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह रीनी के घर जा रही हैं। देवी का पूरा शरीर गुस्से और डर से कांपने लगा। मां ने एक नोट छोड़ा। तुम समझ भी रहे हो कि तुम लोग क्या कह रहे हो? किसी को नहीं पता कि मां कहां है। कितने दिन से, कितने हफ्तों से भाई बहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सच्चाई से मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा था। वह जल्द ही लौट आएंगी देवी, इतनी चिंता मत करो। अगुस ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्ची चिंता नहीं थी। यह सुनते ही देवी को सब कुछ साफ हो गया। उनके भाई बहन अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह महसूस ही नहीं किया या जानबूझकर नजरअंदाज किया कि मां लापता हो गई थी। सुमनी को शायद हफ्तों से किसी ने नहीं देखा था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ऐसा कैसे होने दिया? देवी की आंखों में आंसू भर आए। उनकी आवाज टूट गई थी। उन्होंने रीनी और अगुस की ओर देखा, जवाब की उम्मीद में, लेकिन उनके चेहरों पर कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं था। सच्चाई यह थी कि उनके भाई बहन मां को एक बोझ समझने लगे थे और अब मां गुम हो गई थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। तुम लोगों को सच में नहीं पता कि वह कहां है ना? देवी ने दर्द और निराशा भरी आवाज में पूछा। दोनों चुप रहे। जवाब देने में असमर्थ उसी पल देवी को समझ आ गया कि मां को ढूंढने की जिम्मेदारी अब सिर्फ उनकी है। अपने आप को ठगा और अकेला महसूस करते हुए वह घर से बाहर चली गई। इस बार बिना पीछे देखे देवी ने ठान लिया कि वह अकेले ही मां की तलाश करेंगी, लेकिन सवाल यह था कि कहां से शुरुआत करें। सड़कों पर चलते हुए देवी ने सोचने की कोशिश की कि मां आखिर कहां जा सकती थी। मां, तुम कहां हो? उन्होंने खुद से बड़बड़ा हुए कहा, जबकि उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें सुमनी की पुरानी दोस्त सारी का ख्याल आया। सारी जो मां की बेहद करीबी थी, शायद मां सारी के पास गई हो। उन्होंने सोचा, एक हल्की सी उम्मीद उनके दिल में जागी। अगर मां को सहारे की जरूरत थी तो वह सारी के पास जरूर गई होंगी। देवी ने तुरंत उस गांव के लिए पहली बस ली जहां सारी रहती थी। बस की यात्रा के दौरान देवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। कृपया मां वहां हो, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। रास्ता लंबा और थका देने वाला लग रहा था, लेकिन आखिरकार गांव पहुंचते ही वह दौड़ते हुए सारी के घर की ओर बढ़ी। जब वह वहां पहुंची तो उन्हें कुछ सही नहीं लगा। घर पूरी तरह शांत था और बाहर बिकाऊ है की तख्ती लगी हुई थी।
देवी को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। तभी एक पड़ोसी ने देवी की उलझन भरी नजरें देखी और पास आकर पूछा, क्या आप सारी को ढूंढ रही हैं? देवी ने तेजी से सिर हिलाया। हां, मैं उनकी बेटी की दोस्त हूं, मेरी मां उनसे मिलने आई, हो सकती है। वह आदमी उदासी से सिर हिलाते हुए बोला। मुझे अफसोस है, सारी कुछ महीने पहले गुजर गई। देवी को जैसे लकवा मार गया क्या, लेकिन मेरी मां, वह यहां आई होंगी। आपने उन्हें देखा है? पड़ोसी ने माथे पर शिकन डालते हुए याद करने की कोशिश की। अब जब आपने कहा तो हां, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग महिला आई थी जो सारी के बारे में पूछ रही थी। वे बहुत दुखी लग रही थी। जब उन्हें सारी की मौत के बारे में पता चला और फिर वह चली गई, बहुत उदास थी। देवी की टांगें कांपने लगीं और उन्हें भयानक निराशा ने घेर लिया। मेरी मां यहां आई थी और उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। उन्होंने खुद से कहा, देवी के चारों ओर की दुनिया मानो गिरने लगी। अब कोई और सुराग नहीं बचा था और मां को कभी ना खोज पाने का डर उनके दिल में घर कर रहा था। सारी के गांव से लौटते समय देवी का दिल टूट चुका था। अब उन्हें यह पता चल गया था कि उनकी मां सुमनी ने वहां शरण लेने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रही थी। सबसे बुरा यह था कि इसके बाद से ही सुमनी का कोई पता नहीं था। देवी के अंदर चिंता का सैलाब उमड़ने लगा। वह सड़कों पर बिना किसी दिशा के चलने लगी। मां, तुम कहां हो? वह बार बार बुदबुदा रही थी, जैसे उनकी आवाज मां मां को वापस ला सकती हो। हर गली और मोहल्ले में घूमते हुए उन्हें अपनी मां की तलाश की बेचैनी महसूस हो रही थी। समय मेरे खिलाफ है, उन्होंने सोचा, और निराशा उन्हें अंदर से खा रही थी। उनकी पहली मंजिल पुलिस स्टेशन थी। देवी भीतर घबराई हुई दाखिल हुई और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से अपनी मां के गायब होने की बात जल्दी जल्दी बताई। मेरी मां हफ्तों पहले घर से गई थी और किसी ने कुछ नहीं किया। कृपया आपको मेरी मदद करनी होगी। अधिकारी ने थकान भरे स्वर में उन्हें देखा और रूखे अंदाज में कहा, मैडम, वयस्कों के गायब होने के मामले प्राथमिकता में नहीं आते, खासकर जब कोई सबूत ना हो कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। देवी अधिकारी की इस ठंडे जवाब से हैरान रह गई। उन्होंने फिर विनती की। वह अकेली हैं, बेसहारा हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है। कृपया कुछ कीजिए। कुछ सामान्य सवालों के बावजूद अधिकारी ने कोई विशेष मदद नहीं की। देवी खाली मन से स्टेशन से बाहर निकल आई। पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने का एहसास और इस खोज में अकेले होने का बोझ उन्हें दबाने लगा। मैं हार नहीं मान सकती, उन्होंने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए खुद से कहा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा शुरू की जहां सुमनी हो सकती थी। उन्होंने पार्कों, शरण स्थलों और बाजारों का चक्कर लगाया। राहगीरों से सवाल करते हुए देवी ने बार बार पूछा, क्या आपने एक बुजुर्ग महिला को देखा है? सांवले रंग की सिर पर दुपट्टा बांधे हुए वह अपना फोन निकालकर मां की तस्वीर दिखाती, जो उनके पास गिनी चुनी ही थी। हर बार जवाब एक जैसा ही मिलता, नहीं देखा, कोई जानकारी नहीं। हर नहीं सुनकर देवी का दिल और डूबने लगता। समय तेजी से बीत रहा था और उनकी बेबसी बढ़ती जा रही थी। उधर सुमनी सड़कों पर भटक रही थी, उस कठिन जिंदगी का सामना करते हुए जिसे केवल एक बेसहारा इंसान ही समझ सकता है। उन्हें मुश्किल से ही खाना मिल पाता था। जब वह किसी रेस्तरां या छोटी दुकान में कुछ मांगने जाती तो उन्हें भगा दिया जाता। यहां से निकल जाओ बूढ़ी, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक बेकरी के मालिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाथ में गंदा कपड़ा लहराते हुए सुमनी ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू लिए हुए उनकी गरिमा धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे उनकी ताकत भी उन्हें छोड़कर जा रही हो। मुझे बस रोटी का एक टुकड़ा चाहिए था, उन्होंने बुदबुदा हुए कहा, अपनी उदास आंखों से उस दुकान को देखते हुए। एक दिन भयंकर बारिश के दौरान उन्होंने एक छोटे कैफे में घुसने की कोशिश की ताकि बारिश से बच सके। उनके कपड़े पहले ही फट चुके थे और अब पूरी तरह भीग गए थे। ठंड उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मुझे बस थोड़ी गर्मी चाहिए, उन्होंने सोचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कैफे की मालकिन ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यहां भिखारियों के लिए जगह नहीं है, तुरंत निकलो। उस औरत ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। सुमनी बिना किसी प्रतिरोध के वहां से निकल गई। उनके चेहरे पर पराजय का गहरा भाव था। क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? सड़कों पर भटकते हुए बिना किसी की परवाह के वह खुद से पूछने लगी। उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इस बीच देवी ने अपनी खोज जारी रखी। पार्कों में घंटों बिताते हुए, बेघर लोगों से पूछते हुए,
कि क्या उन्होंने उनकी मां को देखा था। कुछ लोग कहते कि उन्होंने देखा है, लेकिन हर बार वह जानकारी बेकार साबित होती। वह यहां थी, लेकिन कई दिन पहले लोग कहते, और इससे देवी की चिंता और बढ़ जाती। हर बेकार सुराख के साथ देवी का दिल बैठता जा रहा था। मां, तुम कहां हो? वह हर बीतते दिन के साथ थकावट और चिंता में डूबती जा रही थी। उनके भाई बहन देवी के समर्पण को देखकर भी उसी उदासीनता के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करते। मां जानती है कि उन्हें क्या करना है। देवी, उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वह लौट आएंगी, वे कहते। लेकिन देवी इसे मानने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ भयानक हो रहा है। कई महीने बीत चुके थे और सुमनी, वह मजबूत मां जो हमेशा उनका सहारा थी, अब गायब थी और कोई भी परवाह नहीं कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी कैसे जी सकती हूं जब मुझे पता है कि मेरी मां सड़कों पर पीड़ा झेल रही हैं। अगर सबने उन्हें भुला दिया है तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, देवी ने ठान लिया। फिर एक दिन जब वह ठंडी शाम को पार्क में घूम रही थी, उन्होंने एक बेंच पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को देखा जो एक पुराने गंदे कंबल में लिपटी हुई थी। देवी का दिल धड़कने लगा। नहीं, क्या यह हो सकती है? वह दौड़ती हुई उस महिला के पास पहुंची। जब वह पास आई तो तुरंत पहचान गई। मां देवी की आवाज भावनाओं से भर गई और वह घुटनों के बल उनके सामने गिर पड़ी। सुमनी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखें खाली और खोई हुई थीं। जब उन्होंने देवी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, मानो वह किसी भूत को देख रही हो। देवी, तुमने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज कमजोर थी, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि यह सच है। देवी ने उन्हें जोर से गले लगा लिया, आंसुओं के साथ हिचकियां लेते हुए। मां, क्या हुआ? तुम इतने समय से कहां थी? तुम घर वापस क्यों नहीं आई? सुमनी देवी को पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वह कुछ कहने में असमर्थ थी। वह अपने भावनात्मक दर्द को कैसे बयान कर सकती थी? बेघर होने का, अपने ही बच्चों द्वारा ठुकराए जाने का, और सड़कों पर अजनबियों की तरह जीने का दुख कैसे समझा सकती थी? मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, उन्होंने लगभग फुसफुसाना। नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वादा है, देवी ने कहा। उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। अपनी मां को पकड़कर बैठी, देवी ने सुमनी को सांत्वना देने की कोशिश की। सुमनी ने हिचकियां के बीच अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने घर के पैसे ले लिए। देवी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता था कि कहां जाऊं और किसी ने मुझे अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा। देवी का दिल यह सुनकर और भी टूट गया। घर की बिक्री के पैसे जो सुमनी के भरण पोषण के लिए थे, अब रीनी और अगुस के नियंत्रण में थे। लेकिन उन्होंने अपनी मां को कोई सहारा नहीं दिया। सुमनी पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। उन्होंने सब ले लिया, बेटी और मुझे कुछ नहीं छोड़ा, सुमनी ने टूटे हुए दिल से कहा। देवी के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे किया? हमें इस हाल तक पहुंचने कैसे दिया? देवी पूछ रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि इसका कोई जवाब नहीं था। सुमनी अपने ही बच्चों द्वारा धोखा खा चुकी थी। देवी ने मां से वादा किया कि वह अब कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। सुमनी को सड़कों पर इस हालत में देखकर देवी के दिल में गहरा तूफान उठ खड़ा हुआ। गुस्सा, अपराध बोध और गहरा दुख उनके भीतर उमड़ रहा था। लेकिन अब देवी जानती थीं कि उन्हें रीनी और अगुस से सामना करना ही होगा। उन्हें इसके लिए जवाब देना होगा। उन्होंने सोचा, जबकि उनकी मां, जो अब चलने की भी हालत में नहीं थी, लड़खड़ाते कदमों से उनके साथ चल रही थी। हर कदम उनके साथ हुई उपेक्षा का एक दर्दनाक स्मरण था। देवी ने मां का हाथ कसकर थाम रखा था, मानो यह विश्वास दिला रही हूं कि अब वह कभी उनका साथ नहीं छोड़े। जब वे रीनी के घर पहुंची तो देवी ने बिना समय बर्बाद किए जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही रीनी ने मां को देवी के साथ देखा और स्तब्ध रह गई। देवी की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें क्रोध स्पष्ट था। रणि कुछ पलों के लिए हो गई, मां को देखती रही, जो नजरें उठाने तक में असमर्थ थीं। क्या कह रही हो देवी? किस बारे में बात कर रही हो? देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे को धक्का दिया और मां को अंदर ले आई। तुमने मां को गायब होने दिया। तुम्हें पता था कि वह यहां नहीं थी, ना अगुस के पास। तुम जानती थी कि वह सड़कों पर अकेली भटक रही थी और तुमने कुछ नहीं किया। आरनी का मौन असहनीय था। देवी की आवाज तेज होती जा रही थी।
तुम लोगों ने घर के पैसे ले लिए, वादा किया कि तुम उनका ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने उनकी इज्जत और सुरक्षा छीन ली। उनके पास कोई सहारा नहीं था। तुम लोग इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? अगुस भी यह चीखें सुनकर वहां पहुंच गया। मां को इस हालत में देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। देवी, तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो। मां को हमेशा से पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने खुद कहा था कि वह स्वतंत्र रहना चाहती हैं। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। सुमनी के चेहरे पर गहरा दर्द था, लेकिन उन्होंने देवी की बातों को चुपचाप सुना। देवी ने गुस्से और दृढ़ता के साथ रीनी और अगुस से कहा, तुम लोग कह रहे हो कि मां स्वतंत्र थीं, लेकिन तुमने उनका सब कुछ छीन लिया। घर के पैसे मां के थे और तुम लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। वादा किया और फिर अंत में उन्हें अकेला छोड़ दिया। सुमनी, जो एक कोने में सिमटी बैठी थी, देवी की बातें सुन रही थी और अपने सीने में दर्द महसूस कर रही थी। उनका एक हिस्सा अपने बच्चों का बचाव करना चाहता था, लेकिन वह जानती थी कि देवी सही कह रही थी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं उन पर बोझ हूं, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे इस हालत तक पहुंचा दोगे। उनकी की आंखों से आंसू बहने लगे। रीनी और अगुस, जो अब तक खामोश खड़े थे, सच्चाई का सामना करने में असमर्थ थे। देवी की आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपने भाई बहनों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब मैं मां का ख्याल रखूंगी। उन्हें फिर से अपनी इज्जत मिलेगी और मैं घर के पैसे चाहती हूं जो मां के हैं। रीनी ने अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, पैसे संयुक्त खाते में है, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन देवी पीछे हटने वाली नहीं थी। तुम लोगों ने उनके बिना फैसला लिया, अब तुम सब कुछ वापस करोगे। मां का अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण होगा, उन्होंने सख्ती से कहा। धीरे धीरे देवी के दबाव के कारण रीनी और अघुस को झुकना पड़ा। खाता बंद किया गया और वह पैसा सुमनी को लौटा दिया गया, जो उनका हक था। सुमनी की आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन उन्होंने जो भावनात्मक और शारीरिक तकलीफ सही थी, उसे मिटाना आसान नहीं था। मैंने उन पर इतना भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सुमनी ने कमजोर आवाज में कहा। देवी ने उन्हें प्यार से गले लगाते हुए कहा, अब आप कभी भी कमजोर स्थिति में नहीं रहेंगी मां। इसके बाद देवी ने तुरंत एक नया घर ढूंढना शुरू किया। इस बार घर मां के नाम पर होगा। मां, मैं आपके लिए एक घर खरीदूंगा जहां आप शांति से रह सकें और फिर कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। देवी ने मां के कमजोर हाथों को थामे हुए कहा। कुछ दिनों बाद देवी ने एक छोटा लेकिन आरामदायक घर खरीदा जो शांत इलाके में था। इस बार घर सुमनी के नाम पर था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से उस पर नियंत्रण रख सके। यह अब आपका घर है मां, कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता, देवी ने कहा, जबकि उन्होंने मां को नए घर में कदम रखने में मदद की। घर छोटा था, लेकिन उसमें नई उम्मीद की खुशबू थी। जब सुमनी ने घर देखा तो उन्होंने वह शांति महसूस की जो उन्हें सालों से नहीं मिली थी। आने वाले दिन पुनर्निर्माण के थे। देवी ने फैसला किया कि वह मां के साथ रहेंगी, कम से कम तब तक जब तक सुमनी अपनी स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को वापस ना पाले। मां, अब फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां हैं, मैं आपके साथ रहूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम जगता चलेंगे, लेकिन वही करेंगे जो आप चाहेंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि अब हम साथ हैं, देवी ने कहा। सुमनी ने बहुत दिनों बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। बोझ बनने का दर्द अब खत्म हो गया था। देवी के साथ रहते हुए उन्हें विश्वास था कि अब वह फिर से सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सकेंगी। तुमने मुझे जिंदा वापस लाया बेटी, सुमनी ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुमने मुझे पा लिया। देवी और उनके भाई बहनों के बीच के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हो सके। रीनी और अगुस ने अपनी सफाई में कहा कि वह अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और उन्होंने कभी मां को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन देवी उन्हें पूरी तरह माफ नहीं कर सकी। तुम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यह वह बात नहीं है जिसे मैं भूल सकती हूं, देवी ने अपनी अंतिम बातचीत में कहा। फिर भी देवी ने मां की जिंदगी से उन्हें पूरी तरह नहीं काटा। अगर तुम लोग मां से मिलना चाहते हो तो सम्मान के साथ आना, वह इस इज्जत की हकदार हैं, उन्होंने सख्ती से कहा। उस पल से देवी ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली
कि मां को फिर कभी उतना दर्द ना सहना पड़े। सुमनी अब अपने नए घर में अपनी खोई हुई आत्मविश्वास को फिर से पा रही थी। देवी के साथ उन्हें यह यकीन हो गया था कि सबसे बुरा समय अब खत्म हो चुका है। धन्यवाद देवी, मुझे कभी हारने नहीं देने के लिए। सुमनी ने एक सुबह कहा जब वे दोनों नए घर की बालकनी पर बैठकर साथ में चाय पी रही थीं। देवी ने मां का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी नहीं मां, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। सुमनी की यह कहानी हमें परिवार की सच्ची अहमियत याद दिलाती है, उनकी और देवी की। यह यात्रा दर्शाती है कि प्रेम और समर्पण हमें कैसे अंधेरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। दर्शक बंधु, बुढ़ापा एक ऐसा समय है जब इंसान को सबसे ज्यादा सहारे और सम्मान की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सम्मानजनक और सुकून भरा हो, तो इन 4 बातों को समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। 1. आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखें। बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना रहे। एक बचत योजना बनाएं और अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो कोई आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करेगा। 2. स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित जांच कराएं। योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों पर निर्भरता कम होगी और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। 3. अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। कभी भी दूसरों के सामने अपनी गरिमा को कम न होने दें। अपने विचार और निर्णय पर विश्वास रखें। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप इसे सहन नहीं करेंगे। 4. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। बच्चों या परिवार से प्यार करें, लेकिन अगर वे उपेक्षा करें तो दुखी होकर खुद को कमजोर ना करें। अपने समय को अच्छा बिताने के लिए नए शौक, मित्रता या समाज सेवा का सहारा ले। जब आप इन 4 बातों को समझकर अपनाएंगे तो मजाल है कि कोई आपकी उंगली तक दुखा दे। बुढ़ापा भी एक नया जीवन है, इसे अपनी शर्तों पर और गरिमा के साथ जीना सीखें। बंधु, बुढ़ापा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। जब आप इन 4 बातों को समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप एक सशक्त और सुखद जीवन का आनंद ले सकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली बातें बताते रहे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, ऐसी और कहानियों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सुनने के लिए हमारे चैनल भरम टॉक्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भरम टॉक्स के साथ अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेरणा से भर। धन्यवाद। जय श्री राम, श्री राधे राधे दोस्तों।